प्रीति की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई जानवी। सो जानवी एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी, सबकी मदद करती थी, किसी से भी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती थी। और मतलब उसके बारे में उसके सारे क्लासमेट सिर्फ तारीफ करते थे। जैसे कॉलेज ऐसा टाइम है जहाँ पे लोग फिर भी बिचिंग कर देते हैं एक दूसरे के बारे में या थोड़ा बहुत रूमर्स फैला देते हैं, बट जानवी एक ऐसी लड़की थी जिसके बारे में कोई भी रूमर नहीं था, कोई भी कुछ बुरा नहीं बोलता था। वो इतनी काइंड हार्टेड पर्सन थी। बट जानवी के बारे में ना कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग था। उसकी फैमिली के बारे में किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट प्रीति जो उसकी रूममेट भी थी, उसकी इतनी अच्छी दोस्त भी थी, उसको भी उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता था। जब भी कोई उसकी फैमिली के बारे में पूछता था कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ, कहाँ से हो, वो बस बात टाल देती थी। तो सबको एक टाइम पे लगा कि शायद ये अनाथ है और ये इनके लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो नहीं पूछना चाहिए। अब आप क्यों किसी को उनकी बैड मेमोरीज, वो थोड़ा हर्ट होता है वो। हाँ, तो वो सब क्या करते हैं कि उससे एक टाइम के बाद पूछना बंद कर देते हैं। अब 3 साल के अंदर ऐसे बहुत इंस्टेंस आते हैं जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, तो जानवी कभी अपने घर ही नहीं जाती थी। कभी वो प्रीति के घर जाती थी एक महीने के लिए, कभी किसी दोस्त के घर, कभी कहीं घूमने चली गई, कभी कहीं बट वो अपने घर कभी नहीं गई। तो क्यों फिर किसी को पता भी नहीं चला कि वो जेन्युइनली रहती कहाँ है। अब 3 साल खत्म हो गए। कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, जानवी से सबका टच खत्म हो गया। जानवी ने सबके कॉल उठाना बंद कर दिए, सबसे बात करनी बंद कर दी, किसी को बताया नहीं, इंस्टा पे नहीं थी वो, फेसबुक पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे भी नहीं थी, किसी को जवाब तक नहीं देती थी। तो सबको मतलब टेंशन होने लग गई। तो सबने सोचा कि ये डिग्री लेने तो आएगी, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो डिग्री तो लेगा ही, ऑफ कोर्स। तो जब डिग्री लेने का भी टाइम आया तो बच्चों को एक टाइम पीरियड मिलता है ना, सब अलग अलग दिन पे आते हैं। सबने अलग अलग दिन पे वेट भी करा, जानवी आई ही नहीं।